जय सिया राम जय जय राम। भवन गयऊँ दस कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद। सीत ही त्रास देखा वहीं, धरहि रूप बहुमंद। रावण सीता जी को डरा धमका कर घर चला गया। यहाँ राक्षसों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सबनो बोल सुनाए सी सपना, सीत ही से करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक यानी ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। ये ही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यानी यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाली है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरणन ही पड़ी। मैं पुकार कर यानी निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 यानी कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही, मारी ही निशिचर पोच। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तै मोरी। तजौ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनि काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनै को श्रवण शूल सम बानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली बाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। निशिन अनल मिल सुनो सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली ही न पावक मिटी ही न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवन न आवत एक तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं,
विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावकमय शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप शोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगिनि जन करहि निदाना। देखि परम बिरहाकुल सीता, सोचन कपिहि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुँचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारी। तब जनु अशोक अंगार, दीन हरषि उठि कर गयऊ। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी।